Hello everyone. So in this particular video we will be discussing 36 section and section number 37. तो आज जो हम बात करेंगे वो है प्रोसीडिंग्स बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। कोई भी डिस्प्यूट से रिलेटेड केस आता है विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर डिस्प्यूट से, तो वो कैसे प्रोसीडिंग्स उसकी चलती हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने, तो उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। और इससे पहले हमने जो हमारे सेक्शन नंबर 34 जिसमें हमने ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करी थी कि भाई उसका ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक है और क्या क्या है ना। और साथ ही साथ जो हमने 35 में बात करी थी कि भाई कौन कौन शिकायत कर सकता है, तो उसके बारे में हमने बात करी। और उसके हमने सारे प्रोविजंस को देखे कि भाई वॉलंटरली जो आपका वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशंस क्या होता है, रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस करी। और कंज्यूमर जो है कि वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड जो कंज्यूमर एसोसिएशन है वो केस फाइल कर सकती है, या फिर एक या एक से ज़्यादा कंज्यूमर जिनके पर्सनल इंटरेस्ट आपस में अटैच हैं, तो कॉमन इंटरेस्ट है, तो वो भी जो है कि एज अ केस यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पे केस फाइल कर सकती है, किसके अंदर, जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर, जिसको हम डीसी बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए टुडे वी विल बी डिस्कसिंग सेक्शन नंबर 36 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो प्रोसीडिंग्स बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, एवरी प्रोसीडिंग बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन shall be conducted by the president of the commission and at least one member thereof sitting together, provided that where a member for any reason is unable to conduct the proceeding till it is completed, the president and the other member shall continue the proceeding from the state at it was last heard by the previous member। तो ये बात कर रहा है कि भाई जो प्रोसीडिंग होगी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने, वो कौन कंडक्ट करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ द कमीशन करेगा, और एक मेंबर वहाँ पे एटलीस्ट होना चाहिए जो है दोनों बैठ के यहाँ पे जो है प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रोवाइजो दे रखा है कि भाई अगर किसी कारणवश, ठीक है, कोई जो मेंबर जो पहले कंडक्ट कर रहा था उस मीटिंग को, वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो क्या कर सकता है, उसकी जगह पे हमें दूसरा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन का मेंबर है वो वहाँ पे उसकी जगह आएगा, ठीक है। और वो प्रोसीडिंग्स कहाँ से स्टार्ट होंगी, जहाँ पे वो प्रोसीडिंग्स लास्ट पे ख़त्म हुई थी, यानी कि नई प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट होगी अगर कोई भी मेंबर जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर है वो चले जाता है। जैसे मैंने आपको जब बताया था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, तो उसमें कितना मेंबर्स है, एक हमारा प्रेसिडेंट है और दो हमारे मेंबर्स हैं, जिसमें एक मेंबर हमारा मेल है और एक मेंबर फीमेल होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आएगा। और जो 36 है बेसिकली उसमें हम किसी बात करें कोई भी कारणवश से, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एनी सिचुएशन प्रोसीडिंग से हट गया है वो मेंबर, तो क्या होगा, प्रोसीडिंग्स जो है कि जहाँ पे ख़त्म हुई है, तो प्रीवियस मेंबर जो बी ने जैसे कि लेफ्ट कर दिया, तो क्या हम बोल सकते हैं कि भाई जो जो नया मेंबर जो हमारा सी मेंबर है, अगर वो ज्वाइन करेगा तो वो ए को यहाँ पे असिस्ट करेगा। ए कौन है, हमारा प्रेसिडेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आएगा। अब बात करेंगे सेक्शन 36 सब क्लॉज 2 के अंदर। ऑन द रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेंट मेड अंडर सेक्शन 35 द डिस्ट्रिक्ट कमीशन में और बाय ऑर्डर एडमिट द कंप्लेंट फॉर बीइंग प्रेसिडेंट और रिजेक्ट द सेम, ठीक है। Provided that the complaint shall not be rejected under this section unless an opportunity of being heard has been given to the complainant. Provided further that admissibility of the complaint shall ordinarily be decided within 21 days from the date on which the complaint was filed। अब इसमें क्या है कि भाई जो आपका जो रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेन है बेसिकली, ठीक है, तो रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेन है, देखो उसमें दो है। अंडर सेक्शन 35 में हमने देखा था कि भाई उसमें क्या है, वो ऑर्डर वो जो है उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। इसमें उसके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो उसे क्या कर सकता है, एडमिट भी कर सकता है और उसको रिजेक्ट भी कर सकता है कंप्लेन को, जो भी आई है। लेकिन अगर जो प्रोवाइजो है, ठीक है, वो बोलता है कि अगर कंप्लेन शैल नॉट बी रिजेक्टेड, है ना, तो कब तक रिजेक्ट नहीं होगी, जब तक उसको हर्ट नहीं किया जा सकता। तो कंप्लेनेंट तो आएगा, है ना, कंप्लेन जिसने करी है वो आएगा, और उसको जिसने कंप्लेन करी है, जिसके खिलाफ करी है वो भी आएगा, जो डिफेंडेंट पार्टी है वो भी आएगी। और डिफेंडेंट पार्टी को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन अपना जो चीज़ें हैं वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट यहाँ पे देगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो है कि कंप्लेन दैट द कंप्लेन शैल नॉट बी रिजेक्टेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट हैज़ बीन गिवन टू कंप्लेनेंट। तो कंप्लेनेंट को भी यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। कंप्लेनेंट को मिलेगा, अपोजिट पार्टी को यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे प्रोवाइडेड फर्दर दैट, है ना, द एडमिसिबिलिटी ऑफ कंप्लेंट शैल ऑर्डिनरली बी डिसाइडेड विद इन द 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कंप्लेंट वॉज फाइल्ड। तो जो कंप्लेंट है वो एडमिट हो जानी चाहिए कितने दिनों के अंदर, 21 डेज़ के अंदर वो कंप्लेंट बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर कंप्लेन जो है कि एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। अगर कंप्लेन जो है कि एडमिट हो जाती है तो फिर हम जो है
36 सब सेक्शन 3 उसकी बात करता है, ठीक है। अगर लेट सपोज कि इट मीन्स दैट कि कंप्लेन एक्सेप्ट हो गई है या रिजेक्ट हो गई, तो एक्सेप्ट हो जाएगी तो फिर उसके ऊपर आगे जाके जो है एक्शंस होंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो स्पेसिफाई वेयर द सब सेक्शन 3 बात करता है, वेयर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन डज नॉट डिसाइड द इशू ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ द कंप्लेंट विद इन द सोर्स पीरियड इट मे टू बी एन एडमिटेड। अब लेट सपोज कि भाई 21 डेज़ के अंदर डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने जो है कंप्लेन को जो है कि उसका कोई भी जवाब नहीं दिया, उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है, कंप्लेनेंट को जो पीरियड स्पेसिफाई करा था 21 डेज़ का, तो ये मान लिया जाएगा कि भाई डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने जो है कंप्लेन को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो यही जो है 36 सब क्लॉज 3 बात करता है। अब हम बात करेंगे 37 सेक्शन की, जो बात करता है रेफरेंस टू मीडिएशन। रेफरेंस टू मीडिएशन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, और इसमें हम जो है पहले बात करेंगे कि भाई सेक्शन 37 रेफरेंस टू मीडिएशन का मतलब क्या है। अगर आप बेयर एक्ट देखेंगे तो उसमें इसमें तो नहीं है, लेकिन जो आपका फिजिकल फॉर्मेट का बेयर एक्ट होता है उसमें लास्ट में आपको ये देखने को मिलेगा, बहुत छोटे अक्षरों में लिखा है, एट द फर्स्ट हेयरिंग ऑफ द कंप्लेंट आफ्टर इट्स एडमिशन, और कोई भी लेटर स्टेज में डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है कि अगर वहाँ पे लगता है कि भाई एलिमेंट्स ऑफ सेटलमेंट है, ठीक है, तो अगर वो मे बी एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज, जो हो गए एक्सेप्ट इन सच केस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, if may direct the parties to give in writing within the 5 days consent to have their dispute settled by the mediation in accordance with the provision of the chapter 4, ठीक है। तो पहली ये बात करता है कि भाई जो फर्स्ट हियरिंग होगी आफ्टर जो कंप्लेंट होगा उसका एडमिशन होगा, लेटर स्टेज में ऐसा अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन को लगता है कि उसमें सेटलमेंट के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो जो है कि यहाँ पे दोनों पार्टीज़ को जो है लिख के देना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन को कि भाई जो मैटर है बेसिकली उसको हम डिस्प्यूट के थ्रू रेजोल्व करा लेंगे। और या फिर अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन को ऐसा लगता है कि भाई ये जो मैटर है ये जो है मीडिएशन से सॉल्व हो सकता है, तो वो पार्टीज़ को यहाँ पे बोलेगा कि भाई आप जो है राइटिंग में दे दीजिए, और विद इन द 5 डेज़ 5 दिनों के अंदर, ठीक है, आप राइटिंग में दे दीजिए, और कंसेंट जैसे ही देंगे तो आपका जो बेसिकली डिस्प्यूट है वो सेटल डाउन होगा किसके थ्रू, मीडिएशन के थ्रू सेटल डाउन होगा, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें 30 क्लॉज सब क्लॉज 1 समझ आया होगा। अब क्या है उसके बाद फिर सब सेक्शन 2 की बात करते हैं। सब सेक्शन 2 बात करता है कि भाई जो 37 का, कि वेयर द पार्टीज एग्रीज फॉर द सेटलमेंट बाय मीडिएशन एंड गिव देयर कंसेंट इन राइटिंग, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन सेल विद इन 5 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच कंसेंट रेफर द मैटर फॉर मीडिएशन, इन सच केस द प्रोविजन ऑफ द चैप्टर 5 रिलेटिंग टू मीडिएशन शैल बी अप्लाई, ठीक है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन को लगता है कि अगर पार्टीज एग्री, अब बाद में क्या होगा कि पार्टीज एग्री हो जाएंगी, अब व्हेन द पार्टीज विल गेट एग्री, सो व्हाट विल हैपन, दे विल गिव देयर कंसेंट इन राइटिंग, एंड व्हेन दे विल गिव देयर कंसेंट इन राइटिंग विद इन द 5 days जो रेसिप्ट होगा वो कंसेंट का वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है दैट मैटर विल बी रेफर टू द मीडिएशन बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब सेक्शन जो 37 है, ठीक है, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें देखते हैं कि भाई पहला क्या है, परसुएंट टू द मीडिएशन एग्रीमेंट इज रीच बिटवीन द पार्टीज विथ respect to all of the issues involved in the consumer dispute. With respect to only some issues, the terms of agreement shall be reduced to writing accordingly and signed by the parties and such dispute of their authorized representatives. तो भाई जो एग्रीमेंट रीच हुआ है दो पार्टीज़ के बीच में कोई भी इश्यूज से इन्वॉल्व होते हुए, जो कंज्यूमर डिस्प्यूट का है बेसिकली, या फिर सम ऑफ द इश्यूज़, कुछ इश्यूज़ हैं उसमें, ठीक है, तो एग्रीमेंट जो है कि वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, राइटिंग में होगा अकॉर्डिंगली टू द साइन बाय द पार्टीज़, और ऐसे ही जो सारे हमारे डिस्प्यूट्स हैं उनको मीडिएशन में भेजा जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि भाई जो 30A की बात कर रहा हूँ मैं, ये क्या है, सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन, जो ये बात चल रही है ये सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन की बात चल रही है, ये सेक्शन 37A के अंदर आता है। जो अभी मैंने बात करी सेक्शन 37 सब क्लॉज 1 सेक्शन 37A सब क्लॉज 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं बात करूँगा 37A सब क्लॉज 2 की बात करूँगा। अब जो यहाँ पे सब क्लॉज 2 है वो क्या बोलता है कि द मीडिएटर शैल प्रिपेयर अ सेटलमेंट रिपोर्ट ऑफ द सेटलमेंट एंड फॉरवर्ड द साइंड एग्रीमेंट अलॉन्ग विथ सच रिपोर्ट टू द कंसर्न्ड कमीशन। तो अब जो मीडिएटर है वो क्या बनाएगा, एक सेटलमेंट रिपोर्ट बनाएगा। अब सेटलमेंट रिपोर्ट जब बनेगी तो वो फॉरवर्ड की जाएगी पार्टीज़ को, और पार्टीज़ उन एग्रीमेंट में साइन करेंगे, और उसके बाद जो है कि वो रिपोर्ट किसके पास जाएगी, कमीशन के पास जाएगी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाएगी। अब बात करेंगे हम 37A सब क्लॉज 3 की। अब 37A सब क्लॉज 3 किसकी बात करता है, वेयर नो एग्रीमेंट इज रीच बिटवीन द पार्टीज वेयर द स्पेसिफाइड टाइम और द मीडिएटर
इज ऑफ द ओपिनियन दैट सेटलमेंट इज नॉट पॉसिबल, सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है, ही शैल प्रिपेयर हिज रिपोर्ट अकॉर्डिंगली एंड सबमिट द सेम टू द कंसर्न्ड कमीशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी एग्रीमेंट पार्टीज़ के बीच में नहीं हुआ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द मीडिएशन। सेटलमेंट जो है कि एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर कि भाई 5 दिन का जो समय दिया है उसके अंदर आपको साइन वगैरह सब करना है एग्रीमेंट में। अगर आपने नहीं करा क्लियर कट साइन तो उस पे बेसिस पे क्या होगा कि सेटलमेंट पॉसिबल ही नहीं होगा, बिकॉज बोथ द पार्टीज आर नॉट एग्री, एंड व्हेन बोथ द पार्टीज आर नॉट एग्री इट मीन्स दैट दे हैव एक्चुअली ब्रीच द स्पेसिफिक टाइम। जो स्पेसिफिक टाइम था वो उसको बार कर देगा कि अब नहीं हो सकता, और वो जो है अपनी रिपोर्ट को जो है कि ही शैल प्रिपेयर हिज रिपोर्ट अकॉर्डिंगली सबमिट द सेम टू द कंसर्न जो है कमीशन। ठीक है, और जो हमारा मीडिएटर होगा वो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा कि भाई कोई भी यहाँ पे जो है कि मीडिएशन नहीं हुआ है, और फिर वापस वो मामला किसके पास चले जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास चले जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन फिर आगे जाके उस पर जो है बेसिकली एक्शन लेगा, मतलब वो उसकी सुनवाई करेगा, ठीक है, डिस्प्यूट की। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो सेक्शन 37 में हमने किसके बारे में बात करी कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन होगा या फिर स्टेट कमीशन होगा या फिर नेशनल कमीशन होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा हमारी कंप्लेन को। पहली हमारी फर्स्ट हियरिंग होगी, बोथ पार्टीज जो भी होंगी, जो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन है गेटिंग ऑन हिंट, अगर उनको लगता है कि भाई ये जो पर्टिकुलरली मैटर मीडिएशन से सॉल्व हो सकता है, जो डिस्प्यूट है वो मीडिएशन से सॉल्व हो सकता है, तो वहाँ पे मीडिएशन सेटलमेंट होगा। मीडिएशन सेटलमेंट से क्या होगा कि भाई इन एन एमिकेबल मैनर, ठीक है, दोनों की सहमति के साथ, दोनों की कंसेंट के साथ एक प्रॉपर वे में। और अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन अप्रूव कर देता है दोनों पार्टीज़ को दैट कि दे विल म्यूचुअली एग्री इन रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट विद इन द लिमिट ऑफ 5 डेज, ठीक है, और वो कंसेंट दे देती हैं अपना, तो दे शुड बी गिवन शुड बी गिवन विद टू द डीसी इन 5 डेज, लिखित में इन राइटिंग कि भाई वी आर एग्री टू रिजॉल्व दिस मैटर थ्रू द मीडिएशन, एंड आफ्टर दैट जो डिस्प्यूट होगा वो मीडिएशन काउंसिल को रेफर कर दिया जाएगा, और जब डिस्प्यूट मीडिएशन काउंसिल को रेफर कर दिया जाएगा तो उसके बाद उसका दो चीज़ हो सकती है, या फिर पार्टीज़ वहाँ पे बात नहीं बन रही होगी या फिर बात बन गई होगी। अगर नहीं बन रही होगी तो वापस मामला किसके पास चले जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास चले जाएगा, या फिर स्टेट कमीशन या फिर नेशनल कमीशन, विद दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट, है ना। जैसे कि 1 करोड़ तक का जो मामला है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन सॉल्व कर सकता है, फिर उसके आगे का स्टेट कमीशन फिर नेशनल कमीशन, एज यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बात करी। फिर वैसे ही हमने फिर 37A के अंदर हमने बात करी सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन, मीडिएशन के थ्रू कैसे कैसे सेटलमेंट हो सकता है कि भाई जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो पार्टीज़ के बीच में होना चाहिए, रीच होना चाहिए, ठीक है, और जो मीडिएशन का एग्रीमेंट है बेसिकली, और जो दोनों का क्या होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, और जो भी इश्यूज़ हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट से रिलेटेड या फिर कुछ इश्यूज़ हैं तो वो जो इश्यूज़ हैं वो एग्रीमेंट में रिटन में होने चाहिए, है ना। तो ये, और जो है कि पार्टीज़ उसको साइन भी करने चाहिए। तो ये जो चीज़ें हमने 37A के अंदर देखा। सब क्लॉज 2 वो बात करता है कि भाई जो मीडिएटर होगा वो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, रिपोर्ट स्पेसिफिक टाइम में प्रिपेयर करी जाएगी, और वो मीडिएटर के इज ऑफ द ओपिनियन सेटलमेंट अगर पॉसिबल नहीं है, अगर मीडिएटर को ऐसा लगता है उसके ओपिनियन के हिसाब से कि भाई सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है, तो वो प्रिपेयर करेगा रिपोर्ट अकॉर्डिंगली, और उसके बाद वो सबमिट कर देगा कंसर्न कमीशन को, ठीक है। अब जो 37A का सब क्लॉज 3 हमने किसकी बात करी थी कि भाई जो सेटलमेंट अगर पॉसिबल नहीं है तो वो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, और जो है जो कंसर्न कमीशन है जिसने उसको मामला दिया था तो उसको ही वो वापस कर देगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब जो है हम बात करेंगे 37B की बात करेंगे। 37B भी इसमें क्लॉज मेंशन नहीं है पर इम्पॉर्टेंट क्लॉज है, ठीक है। 37B बात करता है रिकॉर्डिंग सेटलमेंट एंड पासिंग ऑफ ऑर्डर, ठीक है। कोई भी सेटलमेंट है तो उसको रिकॉर्ड करा जाएगा, और साथ ही साथ उसके बेसिस पे क्या है, ऑर्डर पास करा जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग सेटलमेंट एंड पासिंग ऑफ ऑर्डर, इसके बारे में हम बात करेंगे 37B के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है और जो स्टेट कमीशन है या फिर नेशनल कमीशन है ना, एज द केस मे बी शेल विद इन द 7 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द सेटलमेंट रिपोर्ट पास सुटेबल ऑर्डर रिकॉर्डिंग सच स्टेटमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट एंड डिस्पोज ऑफ द मैटर अकॉर्डिंगली। तो भाई जो 7 दिन का जो समय यहाँ पे दिया गया है कि भाई रिसिप्ट जो है कि रिपोर्ट यहाँ पे जो है 7 दिन के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास आ जानी चाहिए, और जो रिपोर्ट यहाँ से आएगी, ठीक है, विद इन 7 days जो सेटलमेंट रिपोर्ट है उसका रिसिप्ट आएगा, और उसके बाद जो सुटेबल ऑर्डर है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन या फिर कंसर्न स्टेट या फिर नेशनल कमीशन यहाँ पे पास करेगा। उन सारे ऑर्डर्स का रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर्स का रिकॉर्ड रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 7 दिन के अंदर ऑर्डर पास होना चाहिए मीन्स, ठीक है, फिर उसके बाद उसका रिकॉर्डिंग भी रखना ज़रूरी है कि भाई रिकॉर्ड डेटा पूरा
क्या क्या हुआ हर चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ हमने इसमें बात करी, और जैसे ही कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटल हो जाता है तो उसके बाद वो जो चीज़ें हैं उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। अब जो है 37B का सब क्लॉज 2 किसकी बात करता है? 37B का सब क्लॉज 2 बात करता है वेयर द कंज्यूमर डिस्प्यूट इज सेटल्ड ओनली इन पार्ट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन एज the case may be shall record settlement of the issues which have been settled and continue to hear the other issues involved in such consumer dispute। अब लेट सपोज कि भाई एक कंज्यूमर डिस्प्यूट है, उसमें सिर्फ एक ही पार्ट जो है कि वो सॉल्व हुआ है, रिजॉल्व हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको अभी पूरी तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। तो जो यहाँ पे पार्ट में चीज़ें रिजॉल्व हुई हैं ना, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन उन चीज़ों का तो सेटलमेंट कर रहा है, लेकिन जो चीज़ रिजॉल्व नहीं हुई हैं, जो अलग उसी पर्टिकुलर पूरे केस में कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जहाँ पे चीज़ें एकदम से रिजॉल्व नहीं हो पाई हैं, तो कंटिन्यू करेगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऐसे केसेस को जो है हेयर करने के लिए, या फिर स्टेट कमीशन या फिर नेशनल कमीशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और इसमें एक और सेक्शन है जो है 37B सब क्लॉज 3, ठीक है। तो 37 सब क्लॉज बी क्या कहता है, वेयर द कंज्यूमर डिस्प्यूट कैन नॉट बी सेटल्ड बाय मीडिएशन, जहाँ पर कोई भी कंज्यूमर डिस्प्यूट मीडिएशन के थ्रू सेटल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन एज द केस में बी shall continue to hear all the issues involved in such consumer dispute। तो ये जितने भी हमारे कमीशंस हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे ये सारी जो कंज्यूमर डिस्प्यूट है उनको हेयर करना, ठीक है, सुनना। तो डिस्प्यूट जो कंज्यूमर डिस्प्यूट होंगे, अगर वो मीडिएशन से सेटलमेंट नहीं होंगे, तो कमीशन जो है कि इन सारे इश्यूज़ को कंटिन्यू रखेगा, इश्यूज़ को सुनने के लिए, ठीक है, सुनता रहेगा। तो ये चीज़ हमें इसमें पता चल रही है सेक्शन सब क्लॉज 3 के अंदर 37B के। तो आई होप हमने इसमें जो है 36 सेक्शन समझा, सेक्शन नंबर 37 समझा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स। अगर कुछ भी अच्छे से समझ आया हो तो एकदम बताइए, और जो भी आप पर्सपेक्टिव अपना देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, विल मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून।